पाठ दूसरा, वर्ण और वर्णमाला, लेटर एंड अल्फाबेट। वर्ण। लेटर वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ये वेद ध्वनि चिन्ह होती है जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। हिंदी भाषा में 44 वर्ण है। शब्द निर्माण इन्हीं वर्णों से होता है। परिभाषा भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। वर्णमाला अल्फाबेट किसी भाषा में समस्त वर्णों को क्रमबद्ध समूह में लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। परिभाषा वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ है वर्ण जमा माला। वर्णमाला अर्थात वर्णों का समूह। वर्णों का भेद काइंड्स ऑफ लेटर उच्चारण की प्रक्रिया के आधार पर वर्ण के 2 भेद है, क स्वर वावल्स, ख व्यंजन कॉन्सोनेंट्स स्वर वावल। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में इनकी संख्या 11 है। अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ स्वर वर्ण है। स्वर के भेद काइंड्स ऑफ वावल। स्वर के 3 भेद होते हैं। एक ह्रस्व स्वर शॉर्ट वावल्स। वे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 है, अ ई उ री। 2 दीर्घ स्वर लॉन्ग वावल्स। वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व की तुलना में दुगुना समय या उससे भी ज्यादा समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 है, आ ई उ ए ऐ ओ औ। 3 प्लुत स्वर लॉन्गर वावल्स। जिन स्वरों में ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के उच्चारण से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह है जैसे ओम, सुनो आदि। मात्राएं वावल साइंस। स्वरों के लिए निर्धारित चिन्हों को मात्राएं कहते हैं। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। अ के अतिरिक्त सभी स्वरों की मात्राएं निश्चित है। स्वर मात्रा वर्ण मात्रा के साथ प्रयोग मूल रूप अ क जमा अ क कमल कमरा अपार अडिक। आ क जमा आ का काम काल आकार आचार। छोटी ई द जमा छोटी ई दी दिन दिनांक। इधर 61। बड़ी ई द जमा बड़ी ई दी दीपक दीवार। ईक ईस्टर। छोटा ऊ स जमा छोटा ऊ सु सुख सुगंध। उजला उजागर। बड़ा ऊ क जमा बड़ा ऊ कु कुल कुखना ऊन ऊंट। री क जमा री क्री कृपण कृष्ण ऋषि ऋण। ए ठ जमा ए ठे ठेला ठेस एड़ी एकता। आई म जमा ऐ मैं मैला मैच। ऐनक ऐरावत। ओ ग जमा ओ गो गोरा गोदाम ओखली ओणम। औ क जमा औ कौ कौन कौतूहल औकात औरत। व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। इसकी संख्या 33 है, जैसे क जमा अ च जमा अ आदि। व्यंजन के भेद काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। व्यंजनों के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। एक स्पर्श व्यंजन म्यूट्स। 2 अंतस्थ व्यंजन सेमीवाल्स। 3 ऊष्म व्यंजन सिबिलेंट्स। 1 स्पर्श व्यंजन म्यूट्स। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हुई बाहर आती है
ऐसे व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें 5 भागों में बांटा गया है और हर वर्ग का नाम पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। क वर्ग क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। 2 अंतस्थ व्यंजन सेमी वॉल्स। अंतः का अर्थ है भीतर या बीच में स्थित। भीतर या बीच में स्थित जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के भीतर किसी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत कम होता है। ये संख्या में 4 है, य, र, ल, व। 3 ऊष्म व्यंजन सिबिलेंट्स। ऊष्म का अर्थ है गरम। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से ऊष्मा बाहर निकलती प्रतीत होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, श, क्ष, स, ह। ऊपर दिए गए व्यंजनों के नीचे एक छोटी सी तिरछी रेखा खींची गई है। इसे हलंत अथवा हल चिन्ह कहते हैं। इसके लगने पर उच्चारण स्वर विहीन माना